हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सभी का फेवरेट शो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वेडिंग सीजन चल रहा है। इस सीजन में लोगों को सबसे ज्यादा आई मेकअप प्रभावित करती हैं। ये बात है कि आंखें जो है वो वाकई में खूबसूरती बढ़ाती है। आंखों का मेकअप यदि सही हो जाता है तो पूरे चेहरे के में एक रौनक आ जाती है। तो चाहे वेडिंग फंक्शन हो, ग्लैमरस दिखना हो या फिर ऑफिस में जाना हो, परफेक्ट प्रोफेशनल आई मेकअप करना हो, तो आई मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रानू जायसवाल, मेकअप आर्टिस्ट जो रायगढ़ से आई हैं। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आई मेकअप बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि आई मेकअप ही होता है जो पूरे चेहरे को इन्हेंस करता है। आंखें जितनी खूबसूरत लगती हैं उतना ही ज़्यादा चेहरा खूबसूरत लगता है। रानू जी, सबसे पहले तो आपसे जान लेंगे कि आई मेकअप में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी होती है, क्योंकि फिर हम प्रोसेस पर जाएंगे। सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए? आई मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपके वैनिटी में मस्ट हैव होनी चाहिए, वो है एक अच्छा प्राइमर, एक अच्छा कंसीलर, आई पैलेट, बहुत ही अच्छा ब्रश। क्योंकि आँखों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आँखों के लिए जो भी चीज़ हम लेंगे वो अच्छे ही क्वालिटी के लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आँखों के लिए ज़रूरी, आई मेकअप के लिए ज़रूरी है। तो आई मेकअप के लिए जिस तरीके से आई लाइनर भी ज़रूरी है, आई लाइनर मस्कारा ज़रूरी है, भी मास्कारा ज़रूरी ज़रूरी है। है, हाँ। और हम यदि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हमें हाईलाइटर भी ज़रूरत है। तो जी। ढेर सारी चीज़ें हैं जो आई मेकअप के लिए ज़रूरी होती है। जी। कितने टाइप के आई मेकअप रानू जी किए जाते हैं? आई मेकअप 6-7 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल आई मेकअप, एक होता है कट क्रीज, एक होता है फुल कट क्रीज, एक होता है ग्लिटर, एक होता है बोल्ड। बहुत प्रकार के आई मेकअप होते हैं, बट जो ट्रेंड में अभी चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ड्रामेटिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है आजकल। अभी जो चल रहे हैं मेकअप या फिर आई मेकअप आप बोल लीजिए, वो न्यूड बेस ही चल रहे हैं। जी, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें, जिस तरीके से कि कितने प्रकार के हम आई मेकअप पे बात कर रहे हैं। स्मोकी आई मेकअप भी होता है, कट क्रीज आपने बताया, न्यूड आई मेकअप बताया, तो अलग अलग टाइप्स को आप डिफाइन थोड़ा सा डिटेल में कर दीजिए। जैसे एक होता है नेचुरल आई मेकअप, जिसको हम डे में भी कैरी कर सकते हैं, डेली वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। और एक होता है स्मोकी आई मेकअप, जो कि बहुत डार्क कलर के साथ हम उसको प्ले करते हैं। एक होता है हाफ कट क्रीज, जो कि 2 कलर्स के साथ हम उसको लगाते हैं। एंड एक होता है फुल कट क्रीज, जो कि फैशन शो में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। जो रनिंग आई मेकअप है वो होता है सिमर, जो कि ब्राइडल में चलता है, ग्लिटर आई मेकअप एंड स्मोकी। आजकल आप सब जान रहे हो कार्निवल मेकअप, कार्निवल चलता है, कार्निवल में स्मोकी आई चलता है। कट क्रीज आई मेकअप, फुल कट क्रीज आई मेकअप, ग्लिटर आई मेकअप, बहुत सारे आई मेकअप होते हैं। आप अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग आई मेकअप कैरी करो। तो एक प्रोसेस जान लेते हैं रानू जी आपसे कि आई मेकअप करने की प्रोसेस क्या होती है, कैसे इस मेकअप को शुरुआत किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आई मेकअप पर फोकस करें तो पहले क्या लगाया जाता है, क्योंकि लेंस से शुरुआत करते हैं, लेंस लगाने से लेकर हाइलाइटर लगाने तक आई मेकअप की प्रोसेस क्या है? आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप, अगर आपके क्लाइंट लेंस लगाना चाहते हैं, कंफर्टेबल है, तो आप उनको लेंस अप्लाई करिए। लेंस अप्लाई करने के बाद थोड़े दिन उनको रेस्ट आराम करने दीजिए, क्योंकि लेंस लगाते ही आंखों से टीयर्स बहुत आते हैं। एंड उसके बाद आप एक अच्छा प्राइमर लगाइए। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप बता रही हूँ। प्राइमर लगाने के बाद आप एक अच्छा कंसीलर अप्लाई करिए। कंसीलर इसलिए अप्लाई करते हैं कि जो अनइवन टोन है आपके आईज पे एंड जो काला डार्क सर्कल रहता है वो उससे हाइड हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी लाइट कलर के ट्रांजेक्शन शेड लीजिए अपने आई शेडो पैलेट से, एंड उसको एक ब्लेंडेबल ब्रश से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करिए, एकदम हल्के हाथों से। सबसे पहले आप कोई सा भी डार्क कलर आई पे ना लगाएं, क्योंकि डार्क कलर लगाने से वो क्रीज आ जाते हैं। एंड लाइट कलर लगाइए। लाइट कलर अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करिए। उसके बाद आपको जितने भी कलर्स लेने हैं स्टेप बाय स्टेप लीजिए, एंड कलर विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कलर बस ले रहे हो, डाल रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कलर उठाया एंड आई पे डाल दिए, वैसा नहीं। बिल्कुल आपस में मर्ज होने चाहिए, ब्लेंडेबल होने चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप डे में कर रहे हो, लाइट्स सिमर लगाना चाहते हो तो लाइट सिमर लगा लो। उसके बाद लाइनर लगा लो अच्छे से, और मस्कारा लगा दो। फॉल्स लेसेस लगाना चाहते हो तो आप फॉल्स लेसेस भी अप्लाई कर सकते हो।
तो कुल मिलाकर आपने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से कंसीलर से लेकर आप लैश लगा रहे हैं, उसके बाद लेंस से लेकर लैश तक आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं। कई बार हमने रानू जी देखा है कई किसी की आंखें बहुत छोटी होती है और जो आई बॉल एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसमें आप कलर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, छोटी आंखों को आप बड़ा दिखाने के लिए ये कर सकते हो कि आप जो ट्रांजिशन कलर से लेके जो भी कलर आप लगा रहे हो, डार्क शेड बिल्कुल ना यूज़ करो, लाइट कलर यूज़ करो। एंड जो आप काजल यूज़ कर रहे हो वो भी या तो न्यूड शेड में लो या फिर वाइट शेड में लो, ब्लैक ना लगाओ। एंड जो लाइनर लगा रहे हो उसको वो बिल्कुल मोटा ना लगाओ, बिल्कुल पतले पतले में लगाओ, जिससे कि थोड़ा सा आईज एनहेंस होगा। एंड जो हाइलाइटर है उसको टीयर डग पे आप अप्लाई कर दो, इससे आपके आई थोड़े से बड़े दिखते हैं। तो व्हाइट काजल का जिस तरीके से आपने बताया, जिनकी आंखें छोटी हैं उन्हें व्हाइट काजल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनका व्हाइट एरिया ज्यादा दिखता है और आगे और भी ज्यादा एनहेंस होती है। नानू जी ये समझ लेंगे कि सिंपल आई मेकअप कैसे करें, क्योंकि ये हम पार्टी वेयर आई मेकअप की तो बात करते हैं, लेकिन आजकल जो लड़कियां ऑफिस जाती हैं वो भी काफी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, यूनिक दिखना चाहती हैं, लेकिन वो एट द टाइम ये भी चाहती है कि हम बहुत ज्यादा ग्लिटरी ना दिखें। सिंपल सा आई मेकअप जो फटाफट 5 मिनट में हो जाए, उसकी टिप आपसे जानते हैं। जी बिल्कुल, फटाफट आई मेकअप जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आप सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर लीजिए आईज पे एंड कोई भी लाइट ट्रांजिशन शेड अप्लाई करिए। उसके बाद आप काजल या फिर ब्राउन कलर काजल या ब्लैक कलर काजल, बहुत सारे कंपनी के अवेलेबल है मार्केट में, उसको आप लेके जैसे हम लाइनर लगाते हैं वैसे ही आप काजल पहले अप्लाई कर लीजिए। चाहे तो आप ब्राउन काजल से प्ले कर सकते हैं या फिर ब्लैक काजल से। उसके बाद स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आप उसको मर्ज कर दीजिए, तो वो स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट देता है और स्मोकी लगता भी नहीं, क्योंकि ना उसको हम ज़्यादा डार्क कलर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाइनर के जैसा हम उसको लगा के ब्लेंड कर रहे हैं। एंड वो आई मेकअप अभी बहुत ट्रेंड में है, बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इनफैक्ट ब्राइड्स भी डिमांड करती है कि हमको भी ऐसे ही आई मेकअप चाहिए। रानू जी ये भी समझ लेते हैं, प्रोडक्ट को समझना होगा। सबसे पहले हम आपसे ये समझ लें कि आई मेकअप के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जिनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो डू एंड डोंट्स आपसे जान लेते हैं। आई मेकअप के दौरान आपको करना क्या है कि मस्ट प्राइमर जरूर ही लगाना है। एंड बिना कंसीलर अप्लाई किए ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट शैडो अप्लाई कर दे रहे हो आईज पे, बिल्कुल नहीं। कंसीलर लगाओ जिससे कि आपके कलर एनहेंस होंगे, है ना। ब्रश का जो आप चयन कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। एंड आप जब डोंट में आप ये कर सकते हो, जैसे आप ग्लिटर लगाते हो तो ग्लिटर बिना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ग्लिटर अप्लाई कर दो। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए आप ग्लिटर ग्लू यूज़ करो, ग्लिटर ग्लू यूज़ करो। एंड जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो, काजल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है, क्योंकि आंखों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कम थोड़े से कम पैसों के लिए, आजकल तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत कम क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते और कम प्राइस में रहते हैं तो लोग उसी में ही देखते हैं। बट आंखों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि पिगमेंटेड प्रोडक्ट भी देखना होता है कि कितने अच्छे से आपकी स्किन पर वो कितना लॉन्ग लास्टिंग और आप रहता है। कंसीलर लगाने के बाद आई शेडो लगा रहे हो ना, बहुत अच्छे से कलर एनहेंस होता है आपके आईज पे, बहुत अच्छे से पॉप आउट होता है। हाँ, क्योंकि कई बार डार्क सर्कल्स भी होते हैं, आंखों का कलर बहुत ज्यादा अलग होता है, उसके बाद कंसीलर से आप अपने फेस से उसको मैच करेंगे, उसके बाद आई मेकअप करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। रानू जी ये समझ लूंगी प्रोडक्ट कितना लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ब्रश में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ गया, फिर हम आंखों पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत मेसी हो जाता है। तो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो बहुत आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन ये शो हम उन महिलाओं के लिए भी दिखाते हैं जो अपना मेकअप खुद कर सके, आसानी से कर सके, तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल? देखो मेरा मानना है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ है, आप है, मैं है, कभी कभी किचन में जाते हैं सब्जी बनाते हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे सॉल्ट हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा टेस्ट, है ना। उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा लेके डालना है। सेम वही चीज़ है आई शेडो में। आई मेकअप आप जब भी कर रहे हो, कोई भी कलर आप लो, उसको बहुत अच्छे तरीके से लगाओ। वो पैलेट आपके पास ही है, प्रोडक्ट आपका ही है, आपसे कोई ले नहीं जा रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लो, अप्लाई करो अच्छे से। कलर एक दूसरे में मर्ज होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए कि आप कितने कलर्स आई पे पुट कर रहे हो। सेम वही चीज़ है किचन में, जितना नमक सब्जी में आप डालोगे खराब होगा, जितने आई में कलर डालोगे वो थोड़ा थोड़ा आप लेके लगा सकते हो। सेम यही फंडा है हर चीज़ में। बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देके आपने रानू जी बताया। लेकिन अब ब्राइडल आई मेकअप की बात कर लेते हैं। वहाँ तो हमें कलर्स के साथ भी खेलना है और बहुत सारे कलर्स के साथ खेलना है, क्योंकि केवल एक फंक्शन नहीं होता है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉकटेल और शादी और बारात, सब में जो है वो अलग अलग ड्रेस के हिसाब से अलग अलग आई मेकअप किया जाता है। तो उस दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके का मेकअप आजकल ट्रेंड में है?
देखो आजकल ट्रेंड में तो न्यूड ही मेकअप है, बट हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ एजुकेटर हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमको सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो जैसे हल्दी लुक होता है उसमें हम कलर्स के साथ प्ले करते हैं। अगर आउटफिट जो ब्राइड का है येलो है तो हम उसके साथ पर्पल, मतलब फुल कलर हल्दी में हम प्ले करते हैं। बट कई ब्राइड अभी की ऐसी हैं कि उनको न्यूड ही चाहिए सब कुछ, बट आना हमको सब कुछ है। लेकिन हल्दी में आप कर सकते हो कि कलरफुल आई मेकअप कर सकते हो, है ना। कार्निवल आप जा रहे हो तो आंखों के ऊपर आजकल स्टोन लग रहे हैं, स्टोन लगा के मैंने अपने पेज पे डाला हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। वो स्टोन लगा के आप उसको बहुत ज़्यादा फंकी इफेक्ट दे सकते हो, है ना। और जो ब्राइडल है, मोस्ट ऑफ द ब्राइड ऐसा चाहती है कि मैट बेस में ही हमको आई मेकअप चाहिए, बट क्या होता है कि कई ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं कि उनको थोड़ा भड़कीला, थोड़ा गॉडी लुक चाहिए होता है ना। तो उसके लिए हम ग्लिटर लगाते हैं। ग्लिटर लगाने का, ग्लिटर इन द सेंस, ग्लिटर भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। एक बहुत ज़्यादा चंकी, बहुत ज़्यादा लाउड, एक बहुत ज़्यादा सटल लगता है। तो सटल जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसके पार्टिकल्स एकदम कम रहते हैं। तो आई मेकअप पर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया ब्राइडल्स की काफ़ी सारी डिमांड्स होती है, उस तरीके से आपने मेकअप बताया। लेकिन आजकल नो लाइनर लुक भी चल रहा है। मतलब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जब भी हम अपना इंस्टाग्राम चालू करते हैं तो सबसे पहले मेकअप का जो ट्रेंड है वो सेलिब्रिटीज़ से आ जाता है। खास करके आलिया भट्ट की बात करें या किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें तो लाइनर तक यूज़ नहीं कर रहे और बिल्कुल न्यूड मेकअप है। तो ये कितना ट्रेंड में और ये कितना सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल, देखिए आजकल जो मेकअप है ना, मैं आपको शुरू से यही बात बता रही हूँ कि आजकल जो ट्रेंड में वो न्यूड मेकअप ही है। चाहे वो सेलिब्रिटी की ब्राइड की बात कर ले, क्लाइंट्स की बात कर ले, वो मेकअप, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा नहीं चाह रहा कि लेयर बाय लेयर लगाओ, अपना फेस हाइड करो, ऐसा कोई नहीं चाहता। सबको यही चाहते हैं कि जैसे हम हैं बस हमारा नेचुरल ब्यूटी एनहांस हो, बिल्कुल लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। और देखिए आलिया भट्ट का जो आपने उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया, बहुत ही सुंदर एग्जांपल दिया। आलिया भट्ट को आप हमेशा देखना, वो अपने आईलैश कर्ल्स करती है, मस्करा यूज़ करती है, ना लाइनर उनके आईज पे हाँ हल्का हम कभी कभी देखते हैं किसी किसी चीज़ में साइड में लाइनर लगाते हैं। हाँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे, ऊपर हल्का सा लाइनर लगाया, नीचे हल्का सा काजल लगाया, मतलब बिल्कुल भी ना दिखे ऐसा मेकअप चल रहा है। चाहे वो रियल ब्राइड भी हो ना, मेकअप बेस से ले लीजिए, आप लिपस्टिक से ले लीजिए, आई मेकअप से ले लीजिए, सब वही चाह रहे हैं कि हमारा जैसे हम हैं वैसे ही दिखे। मेकअप करो बट मेकअप दिखे ना, ऐसा हो गया है। तो मेकअप करो, मेकअप दिखे ना। हालांकि नेचुरल सभी दिखना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल स्किन जितनी ज्यादा इनहेंस करती है, अट्रैक्ट करती है, वो बेहद खास होता है। रानू जी, ये भी समझ लेंगे, हमने कई बार लोगों को देखा है, खास करके सेलिब्रिटीज को देखा है, हाफ काजल का एक ट्रेंड आया। हाँ, बिल्कुल। पूरी आई वॉल पे काजल नहीं लगाते, हाफ लगाते हैं। उससे क्या कुछ लुक में डिफरेंस दिखता है? बहुत, आपके आईज बहुत अच्छे से एनहांस होते हैं। मैं भी यही लगाती हूँ, मैं भी लाइनर भी हाफ लगाती हूँ एंड काजल भी हाफ लगाती हूँ, एंड दोनों को आपस में इनर कॉर्नर में मर्ज करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी एकदम क्लासी लगता है जी। तो कई बार हमने देखा है किसी किसी को कैट आई पसंद है, कैट आई में मेकअप किया जाता है। आई शेप को चेंज हम आई मेकअप के ड्यूरिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आई के शेप्स हैं जो हम आई मेकअप के दौरान चेंज कर सकते हैं? देखो कैट आई होता है एक, आप आई को विंग लाइनर होता है, मतलब हमको क्लाइंट के अकॉर्डिंग मेकअप करना रहता है। आप विंग लाइन, किसी को विंग निकालना पसंद है, किसी को विंग निकालना पसंद नहीं, किसी को मोटे लाइनर पसंद है, किसी को पतले लाइनर पसंद है। हाँ, तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि लोगों की अपनी पसंद तो होती है रानू जी, लेकिन आपको ये बेहतर पता होता है कि किसकी आंखों पर क्या सूट होगा। कई बार आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे जो जबरदस्ती, नहीं हमारी आंखें छोटी है पर हमें तो मोटा लाइनर ही लगाना है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं आता होगा। तो किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे दर्शकों को कि किन आंखों वालों को किस तरीके से मेकअप करना चाहिए? देखो आप जो मुआ सिलेक्ट करते हो अपने लिए, मैं तो यही बोलूंगी कि आप उनकी बात सुनो। बट कई बार कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको हम मैं लिपस्टिक से बताना चाहती हूँ, जिनको हम रेड लिपस्टिक नहीं लगाते बट वो रेड लिपस्टिक लगवाती है, बाद में जो रिजल्ट आता है हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं आता। सेम वही चीज आंखों में भी है। अगर हुडेड आईज है तो हम वहाँ पे यूज का मतलब कोशिश करेंगे कि पतला ही लाइनर लगाएं, बट क्लाइंट कोई आता है क्लाइंट की नहीं हमें मोटा ही लगाओ, तो हमको क्लाइंट के बात सुनना ही पड़ता है। बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कोई मुआ हायर कर रहे हो तो आप उनकी बात सुनो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस्ड है, वो जानते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि उनके क्लाइंट का जो आउटकम हो वो बहुत अच्छा बेहतर निकल के आए। तो कई बार आंखों पर भी डिपेंड करता है। किसी किसी की आंखें तो बड़ी खूबसूरत होती है, जिनका आई बॉल बहुत बड़ा होता है, तो उनके पास स्पेस बहुत सारा होता है कलर से खेलने के लिए। तो उनमें आप कौन कौन से तरीके के आई मेकअप कर सकते हैं जिनकी आंखें बड़ी हैं? देखिए हर मेकअप आर्टिस्ट का एक वो होता है कि वो किस फील्ड में, कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है कि बहुत गॉडी मेकअप करता है, चंकी मेकअप करता है,
और मेरा शुरू से है, मैं सटल मेकअप करती हूँ, चाहे वो आई हो चाहे वो बेस हो। मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ, मतलब क्लासेस भी देती हूँ, बट बच्चों को हम सिखाते वही सारे कुछ हैं, कलरफुल आई, कट क्रीज आई, क्योंकि आना सबको सब कुछ चाहिए। बट मेरा जो बोलते हैं ना, एक जिसका एक पर्टिकुलर चीज़ होता है कि वो करता है, मेरा है कि मेरा हर चीज़ मैट में ही करती हूँ। और मुझे मेरे क्लाइंट्स जितने हैं वो वही चाहते भी हैं। हालांकि ट्रेंड में जो होता है वही सब चाहते हैं, वही क्योंकि चाहते सोशल हैं। मीडिया आजकल इतना, इस दौर में सोशल मीडिया पे मेकअप के भी बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं और लोग भी पहुंचते हैं, तो उसी तरीके की डिमांड लेकर आप तक पहुंचते होंगे। लैशेस पर चर्चा कर लेते हैं। लैश का साइज कई बार ओवर साइज हो जाता है, तो वो पूरा आई मेकअप उससे छुप जाता है, और कई बार ऐसा होता है छोटे लैश लगा लेते हैं, वो लोग बड़े लगा सकते थे। तो लैश साइज किस तरीके से डिसाइड किया जाए? लैश साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई मेकअप के लिए, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार होता है क्या है कि कई स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लैश वो रेट के चक्कर में या कुछ के चक्कर में बजट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ऐसा कि पूरा आई मेकअप फेक लगता है, बकवास लगता है। तो लैश पे, आई मेकअप पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई लैश का सही होना और रियल हेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई लैश का सही होना और रियल हेयर का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लेंसेज पे बात कर लेते हैं। स्किन टोन के हिसाब से लेंस लगाए जाते हैं या कलर के, जो आपने कपड़े पहने उसके हिसाब से लेंस लगानी चाहिए? क्योंकि आई मेकअप जब लोग आजकल कर रहे हैं, और 90% टाइम होता है कि लेंस का यूज़ करते ही हैं। बहुत सारे शेड्स आते हैं जिस तरीके से, कौन कौन सी शेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सा शेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन मेरे सारे स्टूडेंट्स का भी रहता है, तो मैं आज डिटेल्स में इसके बारे में बताती हूँ। कि उनका क्वेश्चन ये रहता है, मैम हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, कभी कोई ब्लैक आता है, कभी कोई वाइट डार्क आता है, कॉम्प्लेक्शन ऐसा आता है, हम कौन सा लेंस यूज़ करें? तो मैं एक सिंपल सा आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जितने भी फेयर कॉम्प्लेक्शन के क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनको हम लाइट शेड यूज़ करेंगे तो चल सकता है, क्योंकि उनके पे सब चलेगा, चाहे हम डार्क लगाएं चाहे लाइट लगाएं। बट जो हमारे पास डार्क कॉम्प्लेक्शन के क्लाइंट हैं, उन पे हम लाइट नहीं अप्लाई कर सकते, वो डरावने लगेंगे। तो एक सिंपल सा है कि जितने भी आपके पास लाइट कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन के आ रहे हैं क्लाइंट, आप उन पे लाइट शेड अप्लाई कर सकते हो, डार्क भी अप्लाई कर सकते हो, उन पे दोनों अच्छा लगेगा। बट अगर आपके पास डार्क कॉम्प्लेक्शन के क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप उनको डार्क कलर के ही शेड लगाओगे। जैसे कि एक है हेजल, प्योर हेजल, वो बहुत ही अच्छा जाता है डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पे भी, फेयर पे भी। और हमारे यहाँ जैसा कि मैं, आप जानते हो, ड्रामेटिक आई, ड्रामेटिक मेकअप कोई पसंद नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट आजकल आके ये नहीं बोलता कि ब्लू लगा दो, रेड लगा दो, नहीं, ये सब पहला था, अब गया जमाना। तो कुल मिलाकर हेजल कलर आप बता रही हैं जो काफी ट्रेंड में है, और जो दोनों स्किन टोन पर सूट होता है। यदि फेयर है तो भी आप हेजल कलर लगा सकते हैं, आपका थोड़ा सा स्किन टोन इंडियन है या इंडियन से थोड़ा सा डार्क है तो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। अब रानू जी ये भी जान लेते हैं ब्लेंडिंग कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है बहुत मैसी सा और पैची सा आई मेकअप दिखता है। 6 कलर लगाए हैं पर 6 ना तो वो ब्लेंड हुए हैं ना मिल रहे हैं, और बहुत ही अगली सा लुक सामने आ रहा है। तो ब्लेंडिंग कितना जरूरी होता है? ब्लेंडिंग भी आई मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ब्लेंडिंग आई मेकअप में क्या, बेस में भी ब्लेंडिंग एक ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए आपके पास अच्छा फ्लफी ब्रश, अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना जरूरी है। ब्लेंडिंग अच्छा कैसे होगा आपका, आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आई शेडो लो, सर्कुलर मोशन में करो, एकदम हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि येलो कलर उठाए ऐसा रख दिए फिर दूसरा कलर उठाए, बिल्कुल नहीं। आप डार्क कलर भी ले रहे हो तो उसको अच्छे से प्रॉपर ब्लेंड करो आइज पे। ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग कैसे सीखोगे, आप अपने हाथ पे, हैंड पे प्रैक्टिस कर करके ही वो आएगा। ब्रशेस का कितना रोल होता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अब आपसे आखिरी सवाल जान लेते हैं कि ब्रशेस का कितना रोल होता है, क्योंकि कई बार होता है कि ब्रश बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार उंगलियों से भी लोग ब्लेंड कर लेते हैं। क्या उंगलियों से मेकअप करना चाहिए आई मेकअप? ऐसा मैंने किया नहीं, ना सुना है, बट क्या पता। लेकिन ब्रशेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन शुरू में क्या होता है कि जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा ले लो मतलब कम बजट का। बट आप जब आप अफोर्ड कर सकते हो, क्लाइंट्स अच्छे हैं आपके पास, तो आप ब्रश अच्छे लो। ब्रश के देखो 2-4 चीज़ें हैं जो इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके पास हमेशा काम रहे। ऐसा नहीं कि आप ब्रश अभी लिए फेंक दिया, ऐसा नहीं। ब्रश लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो एक बार, तो अच्छे ही इन्वेस्ट करो। जी रानू जी, ये भी जान लेंगे फाइनल कमेंट, आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, किस तरीके का आई मेकअप ट्रेंड में है और 2025 को कैसे खास बनाएं? आई मेकअप ट्रेंड में है, जैसा कि आप सब जानते हो, न्यूड ही आई मेकअप ट्रेंड में है। उसके लिए आप डार्क ब्राउन पेंसिल जो आता है
आजकल उस पे पारुलगर का नाम सुना होगा आपने, हम्म, वो डार्क ब्राउन पेंसिल यूज करती हैं। डार्क ब्राउन कलर का पेंसिल आप ले लो, हल्का कंसीलर आई पे लगा लो। देखो मैं आपको अगेन एक आई मेकअप इजी वे में बता दे रही हूँ। डार्क कंसीलर आप अप्लाई कर लो, हल्का लाइट ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई कर लो आई पे, एंड डार्क ब्राउन पेंसिल एज अ लाइनर आप अप्लाई कर लो। उसको क्या करो, हल्का स्मॉल फ्लफी ब्रश से हल्का हल्का ब्लेंड कर दो, बस डन योर आई मेकअप। आप इसके साथ पार्टी में भी जा सकते हो, इवनिंग में भी जा सकते हो, डे में भी जा सकते हो। कुल मिलाकर बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपने बताया, और जो लोग मेकअप सीखना शुरू कर रहे हैं वो इस तरीके से अपने आई मेकअप को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आई मेकअप कैसे किया जाए, कब किया जाए, पार्टी का अलग, ऑफिस का अलग और कॉकटेल का अलग, ब्राइड्स का अलग, हर आई मेकअप डिफरेंट होता है। तो आप भी इन टिप्स को अपनाइए, अपनी आंखों को खूबसूरत बनाइए। इसी के साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।